नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह। देवरिया हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा और इस कांड से, यूपी के देवरिया में हुए इस जघन्य हत्याकांड से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस वक्त सन्न है। जिस बेरहमी के साथ, जिस निर्ममता के साथ, जिस जघन्यता के साथ एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, वो यकीन मानिए कि मतलब वो बात गले नहीं उतर रही है कि किस तरीके से इतने गांव वालों की मौजूदगी में हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके सामने 20-25 लोग आते हैं और एक परिवार का कत्ल करके चले जाते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। मरने वालों में कुल 6 हत्याएं हुई हैं। पहले एक पक्ष की हत्या होती है, एक शख्स की जिनका नाम प्रेम यादव था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष के लोग लाठी डंडे हथियार, कुल्हाड़ी, बंदूक, पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर घुसे सत्यप्रकाश दुबे के घर में, और वहां पर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, उनकी 2 बेटियों और एक बेटे की हत्या कर दी। और जो उनका दूसरा बेटा है, 8 साल का मासूम, उसको भी बुरी तरीके से मारा और ये सोचा कि वो मर गया, और उसके बाद ये लोग निकल गए, यहां से फरार हो गए, भाग गए। इस हत्याकांड ने न सिर्फ यूपी को बल्कि पूरे देश को इस वक्त दहलाकर रख दिया है। सवाल यह है कि इस तरह के जो लोमहर्षक हत्याकांड, मतलब डरा देने वाले, एक दहशत से भर देने वाले जो हत्याकांड है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं और राकेश जी उन्हीं गूढ़ वजह पर जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी इसमें लापरवाही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। इसमें ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस की लापरवाही थी, जमीन का विवाद था इसमें, तो अफसरों की भी कई लापरवाही सामने आ रही है। इसमें सवाल एक ये भी उठता है कि इतने लोगों के सामने मर्डर कर दिया जाता है और पूरा का पूरा गांव सिर्फ तमाशबीन बना ये तमाशा देखता रहता है और चंद लोग हत्या करके निकल जाते हैं। क्यों इस छोटी सी समस्या को इतना बड़ा होने दिया कि इतनी बड़ी वारदात इसका अंजाम साबित हुई? राकेश जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब हम इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं और इतनी जघन्य घटना की, आपने एक 8 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसको भी इतना मारा कि मतलब उसकी ऐसी स्थिति कि मर जाता वो अगर पुलिस टाइम पे वहां पर नहीं पहुंचती। पुलिस, प्रशासन, गांव वाले, परिस्थितियां, लापरवाहियां, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे इस पर। देखिए रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन के लेकर जो विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि एक परिवार पूरा उसका सफाया कर दिया। लेकिन जिन बिंदुओं का आपने जिक्र किया कि आखिरकार इस तरह की हत्या के पीछे जो कारण है, जिस तरह से आप विवाद हो सकता है, लेकिन आप विवाद में किसी के पूरे परिवार को खत्म कर दें और बेरहमी के साथ, इससे आपने सही कहा कि पूरा देश जो है सन्न रह गया। और ये विवाद जमीन जो है, पुलिस को इत्तला दी जाती है कि देखिए भाई, ये सरकारी जमीन है, इस पर ये जो है इन्होंने अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। उसके अलावा जो राजस्व विभाग है उसको भी जानकारी दी जाती है। लेकिन दोनों जो विभाग हैं वो अपने काम पर उनकी जू नहीं रही। रही बात कि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं के पीछे एक ये भी रहा है कि जो जाति विवाद है, खास तौर पर जो राजनीतिक संरक्षण है, रोहित जी, वो बड़ा कारण है। जिस तरह से आपने जो बयान भी देखा बाद में कि योगी आदित्यनाथ गए, तो उसको लेकर फिर समाजवादी पार्टी की ओर से आया कि इनको दोनों जगह जाना चाहिए था। अरे भाई, इस तरह की बात तो कम से कम इसमें नहीं होनी चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए भी उठाया क्योंकि मैं सिर्फ देवरिया की बात नहीं करने बैठा हूँ। देवरिया में हुआ ये कांड, लेकिन उससे पहले आपने देखा सुल्तानपुर में क्या हुआ। सुल्तानपुर में कैसे एक डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया, किस बेरहमी से डॉक्टर को मारा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पूरे शरीर की हड्डियां टूटी हुई हैं, पैरों में ड्रिल से छेद उस डॉक्टर को किया गया। और उसमें भी जो ये सब करने वाला शख्स था, वो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उसमें भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके, जो नलकूप विभाग की जमीन थी, उस पर कब्जा करके अपना वो एक ऑफिस वगैरह वहां पर बना लिया था। अभी बिल्कुल देवरिया के जस्ट बाद कानपुर में इस तरह का एक कांड होता है जहां पर घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। मंशा थी यहाँ भी पूरे परिवार को खत्म करने की, लेकिन घर में। मेरा सवाल ये है कि जब हम जानते हैं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के इलाके हैं, वहां पर इस तरह की वारदातें होती है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं देवरिया की, यकीन मानिए, मतलब आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब अंदर कैमरा गया
और पूरा घर ऐसे मतलब जैसे खून से नहला दिया होगा देवरिया में, बिल्कुल ऐसा था। ये जमीन का मामला था, तो इस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसको क्यों सुलझाने की कोशिश नहीं की? आपने वहीं पे अगर उसको जड़ को सुलझा देते, इतना बड़ा मामला बनता ही नहीं। प्रेम यादव की हत्या हो गई, उसके बाद देखिए पूरा परिवार खत्म कर दिया वहां पर। देखिए रोहित जी, यही बड़ा सवाल है कि अगर हमारे जो पुलिस विभाग है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अगर तुरंत एक्शन में आते तो इस तरह की घटना नहीं होती। उसको या तो प्रेम यादव को उनको अंदर जाना पड़ता, या अगर गलती दुबे जी परिवार का था तो उसके खिलाफ तो आपको जमीन पर जाना पड़ेगा। और ये अधिकारियों का ये सबसे बड़ी जो कमी रही है कि जमीनी विवाद में वो कार्रवाई नहीं करते। और आप ये देखिए ना कि मतलब ऐसा नहीं कि 2 4 5 10 दिन पुराना विवाद, ये 7 साल पुराना विवाद था। सत्य प्रकाश दुबे जो है उनके बड़े भाई की जमीन थी, जैसा सत्य प्रकाश का कहना था उस परिवार का कि भाई मेरे बड़े भाई की जमीन है, इसको लिखवा लिया अपने नाम प्रेम यादव ने, ऐसा आरोप। अब 7 साल से कोई विवाद चल रहा है, एक पक्ष सही होगा एक गलत होगा ना, तो सही होगा गलत होगा ये कौन देखेगा? आप ये अफसर देखेंगे ना। अब आपने 15 अफसर निलंबित कर दिए, सीईओ को निलंबित कर दिया, एसडीएम सस्पेंड कर दिया, मरने वाला तो मर गया, जान तो चली गई ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना रोहित जी कि अगर उस समय कार्रवाई की जाती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। और आप जो है, अब आप सरकार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकार को और जो अधिकारी थे, इसमें मुझे सरकार से ज्यादा देखिए, सरकार एक लखनऊ में बैठी है सरकार, और उसी को सबलेट किया गया है ना कि भाई इस एरिया का एसपी है, इस एरिया का डीएम है, वो देखेंगे। सरकार मुझे भी पता है कि व्यवहारिक नहीं है कि एक एक वहां कुर्सी पर बैठा आदमी हर जगह नजर रखेगा, इसीलिए सबलेट करके बनाया गया है कि भाई हाँ इस जिले को ये देखेगा, एसपी है, नीचे डीएसपी है, नीचे नीचे इंस्पेक्टर है, एक एक व्यवस्था कायम की गई है। लेकिन उस व्यवस्था में ही मुझे लग रहा है कि उस व्यवस्था को जो है दीमक खा रही है। आप ये देखिए कि उस लड़की का, ये सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में जो लड़की जो घर पे नहीं थी उस वक्त, उसने ये बताया, वो अपने घर पर थी, वो शादीशुदा है। उस लड़की ने बताया कि भाई मेरे को मेरा जो छोटा भाई है उसका फोन आया कि ये प्रेम यादव के परिवार वाले आ गए, लाठी डंडा लेके, दरवाजा बंद है, वो किसी भी वक्त दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे, हमको जान से मार देंगे, कुछ करो, मदद करो। गांव वाले बाहर खड़े, कोई मदद नहीं कर रहा। उस लड़की ने ये बताया कि मैंने डायल 112 पे कॉल कर लिया, मैंने पुलिस के कंट्रोल रूम को कॉल कर लिया, एक बार नहीं दर्जनों बार कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद वापस अपने घर पे मैंने फोन किया तो वहां किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे आशंका हुई कि ऐसा तो नहीं यार कहीं मार दिया हो मेरे घर वालों को। उसके बाद उस लड़की ने गूगल से एसपी का नंबर निकाला, एसपी को फोन किया, फिर एसपी ने फोर्स भेजी। इतना टाइम मिल गया, इतना लूपहोल देखिए, तो वो मर्डर करके चले गए। तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस जो प्रशासनिक व्यवस्था की या कुव्यवस्था कर सकते हैं रोहित जी, कि आपको अगर पूरे प्रशासन को इस घटना ने झकझोर दिया है कि आखिरकार किस तरह से हमारी जो जमीनी स्तर पर कमियां हैं। और अगर यही घटना नहीं है, ये तो एक घटना हुई, इस तरह की घटनाओं को है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिस तरह से जो लोग हैं, जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी हों, जो अन्य अधिकारी, क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए सीएम को आप दोषी ठहरा सकते हैं। ये आपको जो जमीन पर है जो वो अधिकारी जिम्मेदार हैं। और कार्रवाई इस तरह की सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्त भी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक होता है प्रशासनिक अमला, जिसकी लापरवाही है, उस पर आप कार्रवाई करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। समय रहते अगर एक्शन लिया जाता तो शायद इस तरह से इन 6 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। एक छोटा सा विवाद, एक जमीन का विवाद, इतना बड़ा विवाद ना हुआ होता कि 6 लोगों की मौत हो जाती और इस तरीके से खुलेआम मर्डर होता। सुल्तानपुर में यही हुआ, कानपुर में यही हुआ। लेकिन दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है राकेश जी, जिसकी तरफ मुझे लगता है कि हमको इस बहस को, इस बातचीत को लेकर जाना चाहिए, वो है पॉलिटिकल संरक्षण। राजनीतिक संरक्षण। इन सब मामलों में मैंने अभी देवरिया का जिक्र किया। देवरिया में जो प्रेम यादव है उसको बताते हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण होगा उसके परिवार को। दूसरा सुल्तानपुर का मामला, सुल्तानपुर के मामले में जो शख्स जिसने डॉक्टर की हत्या की उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। कानपुर वाले मामले में भी राजनीतिक संरक्षण की बात आ रही है। और मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा, कानपुर का बिकरू कांड, जिसको पूरी दुनिया जानती है, विकास दुबे। वो विकास दुबे वो शख्स था जिसको राजनीतिक संरक्षण हासिल था, और उसने राजनीतिक संरक्षण के दम पर और उसके बाद एक डर कायम किया, कैसी सत्ता कायम की, लोगों की जमीनें, वो खड़े खड़े लोगों की जमीनें हत्या लिया करता था और एक डर का माहौल कायम किया। कितने लोगों को न जाने उसने मर्डर किया, कितने लोगों की उसने न जाने हत्या की, कितने लोगों की जमीनें कब्जा की। तो ये पॉलिटिकल संरक्षण जो है
इस पर भी चोट करने की जरूरत है। आप ठीक है अधिकारियों को सस्पेंड करें, कार्रवाई करें, वक्त रहते एक्शन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल संरक्षण अगर नहीं होगा और हाँ, इतनी इतनी पावर एसपी और जो जिले के कलेक्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अपनी पावर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉलिटिकल संरक्षण खत्म होगा। आप यकीन मानिए किस तरह के केसेस खत्म हो जाएंगे आने। देखिए रोहित, ये सही कहा आपने, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देने में बढ़ावा देती रही है। अब राजनीतिक संरक्षण को किस तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, आपके एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, थाना प्रभारी, तो इन लोगों को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। और साथ ही साथ जो स्टेट मशीनरी है, यानी देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में जो वस्तु स्थिति है पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अब है कि इस तरह की घटना को सीधे तौर पर एक डीएम को दिशा निर्देश देना पड़ेगा कि आप अपने मातहत अधिकारियों को दीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त जो माफिया है उसके खिलाफ अगर गलती किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बचाव नहीं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी मुझे लगता है आगे आना चाहिए। आप अपनी राजनीतिक राइवलरी को भूल जाइए। पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता क्या है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, बीजेपी और बीएसपी के बीच, बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच, फला और फला के बीच, इनको भूल जाइए। अब आप इस तरह अभी इसी मामले को मैं कह रहा हूँ, इसी करंट मामले को आप ले लीजिए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आई, मुख्यमंत्री ने इस मामले में आदेश जारी किए, कार्रवाई हुई, 15 आदमी सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ लोग जो है उनको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप एक के घर जा रहे हैं दूसरे के नहीं। तो आप, मेरा सवाल ये है कि आप इसको जातिगत चश्मे से देखते क्यों हैं? इसको आप एक हार्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह देखें ना, कि आपने एक दिन की रोशनी में एक घर में घुसकर एक छोटे बच्चे से लेकर उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया आपने। आप एक मर्डर की तरह इसको देखें। इसको जातिगत चश्मे से अगर आप देखेंगे कि यार एक यादव को मारा, फिर उसको दुबे को मारा, फिर उसको यादव वर्सेस ब्राह्मण अगर आप बनाने लगेंगे तो ये चीजें कभी खत्म होंगी ही नहीं। और यही रोहित जी, इसी बिंदु पर आपको काम करना होगा और हमारे राजनीतिज्ञों को भी इस बात को समझना होगा कि अगर इस तरह की घटना को भी आप जाति के चश्मे से देखेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, इसको बढ़ावा ही मिलेगा। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि इस तरह की घटना जो है न हो, इसको लेकर कम से कम राजनीतिक सचेत रहें, कम से कम अपने समर्थकों को, दबंगों को जो उनको संरक्षण देते रहें, उसको कम से कम ये कहें कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इसका संरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। एक पॉइंट और चलते चलते मैं बोल रहा हूं, देखिए राजनीतिक संरक्षण की शुरुआत जो है, हाथ तो ऊपर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक संरक्षण की शुरुआत होती है थाना स्तर से। जो थानेदार है, मैं क्योंकि व्यवस्था को समझता हूं इसलिए मैं व्यवस्था को जानता हूं, थानेदार का हाथ अगर है तो वो सबसे बड़ा राजनीतिक संरक्षण उस एरिया के दबंग के लिए है या पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त आदमी के लिए। तो थाना स्तर से मुझे लगता है कि पुलिसिंग को एक रिवाइव किए जाने की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग और लाउड मैसेज दिए जाने की जरूरत है कि अगर कभी भी इस तरह की चीजें पाई गई तो फिर आप पर सख्त एक्शन होगा, थानेदारी छीन ली जाएगी, उठा के लाइन भेज दिया जाएगा। तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का डर एक कायम होना चाहिए। एक अगर आप अपना इकबाल कायम नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि कानून का इकबाल जब बुलंद होता है तब फिर बदमाश की हिम्मत नहीं होती। लेकिन बदमाश इस तरह से खुलेआम अगर किसी के घर में घुसकर मर्डर कर रहे हैं, यानी कि उस थाने का, उस थानेदार का, एसपी का इकबाल खत्म हो रहा है। तो इस तरह की चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। नीचे स्तर से जो पुलिसिंग है उसको चेंज किए जाने की जरूरत है, एक माइंडसेट बदले जाने की जरूरत है। इस तरह का पॉलिटिकल संरक्षण न मिले तो इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं आनी बंद हो जाएंगी। चर्चा में आज बस इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ा मामला था, तो इसलिए हमको लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और सरकार कम से कम इस तरह के मामलों को लेकर, जहां किसी भी तरह का एक जातीय संघर्ष की स्थिति बनती है या जातिगत तनाव होता है या इस तरह के जो मसले हैं, उस पर थोड़ा सा और टाइट रहे अफसरों के ऊपर, तो इस तरह की घटनाएं लगता है कि रुकेंगी। नमस्कार।